हे गाइस, क्या हाल चाल सबके। तो भाई आईपी के बीटेक का भी अपडेट आ चुका है, जिसको मैंने 1-2 घंटे पहले ही ग्रुप में डाल दिया था कि क्या अपडेट आया था। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया प्लीज़ नोटिस एक्सप्लेन कर दो, प्लीज़ बता दो क्या लिखा हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई तुम्हें प्रॉपर पूरा नोटिस एक्सप्लेन करूँगा। एंड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो मैं कल बताऊँगा, तो बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक और स्पेशल इन्फॉर्मेशन आई है जो बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। अगर तुमने कोई सीईटी दिया, अगर तुम बीएड, बीसीए, बीबीए, बीकॉम और बीजेएमसी हो, तुम्हारे लिए कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी। तो 12 बजे लाइव है, उसका एक और न्यूज़ के अनाउंसमेंट करूँगा कल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको वीडियो को और सबसे पहले नोटिस समझाते हैं। तो जो जो नोटिस आया है तुम्हारा बीटेक का आया है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जीजी एंड पेड द 1200 रुपये बट डिड नॉट रजिस्टर ऑनलाइन पे काउंसलिंग। तो भाई सबसे पहली बात, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है, खासकर जिन लोगों ने बाई चांस मान लो तुमने मतलब पे नहीं की थी अपनी फ़ीस, 1000 रुपये पे नहीं किए थे काउंसलिंग के, तो वो अब सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग के 1000 रुपये पे कर सकते हैं। एंड ए कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ जीएस आई पी एल नोटिफाइड डेट बाय पेइंग 1200 रुपये, जिसने 1200 रुपये और 1000 रुपये दोनों पे नहीं किए थे, वो भी अब पे कर सकते हैं। मतलब अगर बाई चांस मान लो कि तुम राउंड 1 में किसी कारण से एनरोल नहीं कर पाए थे, तो अब तुम राउंड 2 में डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है आईपी वाले के कुछ बच्चों को, बिकॉज ये आईपी कभी निवार नहीं करता, बट इस बार आईपी ने करा है, तो इसका प्रॉपर फ़ायदा उठाना। दूसरी बात, आज रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। कट ऑफ मेरे ख्याल से कल तक आ जाएगी। हम कट ऑफ पर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर बीटेक की, क्या कट ऑफ गई है, क्या और अच्छी जा सकती है। बट सुना है मैंने इस बार कट ऑफ ज़्यादा अच्छी नहीं गई, तो उस पर प्रॉपर बात करेंगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल गए, बट कुछ को अच्छे नहीं मिले, तो देखते हैं आगे बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो भाई तुम्हारा फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन खुल गया होगा। फ्रीज और फ्लोट पे बच्चों को बहुत डाउट आ रहा था। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया फ्रीज और फ्लोट क्या होता है, तो मैं अभी फिर से बता देता हूँ। भाई देखो, अगर तुम उस कॉलेज से संतुष्ट हो तो ही फ्रीज़ का बटन दबाना। अगर तुम उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हो, तुम नहीं चाहते कि मेरे को कॉलेज आगे चाहिए, तो भाई उसको फ्लोट कर देना, 40K पे करना। ये फ्रीज और फ्लोट का हर बच्चे बटन नहीं आ रहा होगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों का बटन आ रहा होगा जिन्होंने भाई जिनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा। अगर तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो तुम्हें फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन नहीं आएगा। अब काफ़ी सारे बच्चों का मन में डाउट होता है कि भाई अगर हमें 40K का ऑप्शन देने का नहीं आया तो क्या हम नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल हैं। हाँ भाई हाँ, अगर तुम्हें ऑप्शन नहीं आ रहा तो तुम एलिजिबल हो। और एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि भैया अगर हमने बाई चांस मान लो हमने 40K पे कर दिए फर्स्ट राउंड में, तो क्या हमें सेकंड राउंड में दोबारा 40K पे करने पड़ेंगे। तो भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने वन टाइम पेमेंट कर दी तो उसके बाद तुम्हें 40K पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हें अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट कराना होगा, जो तुम्हें मतलब 13 तारीख तक, 13 से पहले पहले करा लेना। मतलब 14 की रात को 12 बजे, 13 की रात को 12 बजे से पहले पहले करा लेना भाई। और अपनी 40,000 रुपये पेड एकेडमिक फ़ीस पे करनी है। ये सबको पे करनी है जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है। भाई बाद में गलती मत कर देना, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनको 40K पे करना बहुत 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 ज़रूरी है। और अगर किसी को अपना विड्रॉल कराना एडमिशन का, उसकी भी 13 तारीख तक डेट है। मतलब आगे भी डेट होती है, बट 13 तक तो डेट है। उसके बाद राउंड 2 की इन्फॉर्मेशन भी दे दी उन्होंने। जिन्होंने 1200 रुपये ऑलरेडी फिल कर दिए, कैंडिडेट हुआ ऑलरेडी फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एंड पेड द 1200 रुपये नॉन रिफंड, सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग एंड पेड द काउंसलिंग फ़ी ऑफ 1000 रुपये थ्रू नेट बैंकिंग। मान लो भाई अगर तुम गलती से भूल गए थे, मतलब 1000 रुपये देना, या तुम्हारी काउंसलिंग मिस हो गई थी, तो तुम्हारे पास दोबारा चांस है 1000 रुपये देने का। उसकी डेट उन्होंने दे दी है, 14 तारीख से खुलेंगे। 14 तारीख को दोपहर को 2 बजे से 18 तारीख के रात को 12 बजे तक चांस है। वहीं अगर कोई कैंडिडेट्स जिन्होंने दोनों चीज़ें मिस कर दी थी, ना 1000 दिए थे ना 1200 रुपये दिए थे, उन कैंडिडेट्स को भाई 14 तारीख से 18 डेट है। मतलब अगर तुम्हारी किसी कारण से मिस हो गई थी तो तुम्हारे पे दोबारा चांस है इस चीज़ को करने का। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन की डेट खोली है। आईपी ने पहली बार ऐसा करा है, तो भाई मेरे ख्याल से कुछ कैंडिडेट्स कम है, इसलिए आईपी ने ऐसा करा है। उसके अलावा आईपी ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन की दोबारा डेट्स खोल दी उन बच्चों की जिनकी रह गई थी 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक। यानी 15 तारीख के 22 तारीख के बाद तुम्हारी डेट आएगी चॉइस फिलिंग की। एंड भाई मैं तुम्हारी चॉइस फिलिंग की वीडियो ट्राई करूँगा, ले आऊँगा बीटेक की, मोस्ट प्रोबेबली कर ले आऊँगा, जिससे तुम जो अगली चॉइस फिलिंग है, जो तुम्हारी 23 तारीख को चॉइस फिलिंग है, वो तुम चॉइस फिलिंग कर पाओगे। किसी की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे को पर्सनली डीएम कर सकता है। विल ट्राई कि मैं उसको जवाब दे दूँ। बट भाई थोड़ा दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल लाइव करता हूँ, तो मुझसे पूछते नहीं हो फिर पर्सनली क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो थोड़ा ट्राई करो यार, लाइव में क्वेश्चन पूछ लो। बिकॉज यार मैं इतने सारे बच्चों के कैसे आंसर्स दूंगा, तुम खुद बताओ। अगर तुम 500-600 बच्चों मेरे को रोज़ कॉल करोगे तो मेरे लिए भी थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना भाई। तो ट्राई करा करो यार कि तुम लाइव से पहले लाइव में पूछ लो, कॉल्स मत करा करो अनटिल अनलेस बहुत अर्जेंट है या फिर मैं तुम्हारा क्वेश्चन मिस कर गया, तो भाई कॉल मत किया करो। एंड बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि भैया इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस हट गए हैं तो क्या कुछ सीट्स में फ़र्क पड़ेगा।
हाँ भाई बहुत फ़र्क पड़ेगा। कल कट ऑफ भी आई, कट ऑफ पे भी डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को कुछ अच्छे से जानना हो, कुछ स्पेशल जानना हो किसी कॉलेज के बारे में, उस पर भी बात कर सकते हैं। बिकॉज भाई मैंने खुद बीटेक करी है, तो मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज है यहाँ पे। बिकॉज काफ़ी सारे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होती बट वीडियो बना देते हैं। बट मैं खुद बीटेक का हूँ, तो भाई मुझसे ज़्यादा नॉलेज किसी को क्या ही होगी किसी भी कॉलेज के बारे में, किसी भी ब्रांच के बारे में। तो ये तुम्हारा मेन था। 28 तारीख तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद भी भाई तुम्हारा टाइम लगेगा आगे। अभी 28 के बाद राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। फिर ऊपर वाला सेम प्रोसीजर चलेगा तुम्हारा, मतलब वही सेम प्रोसीजर जो स्टार्टिंग में आया था, फ्रीज और फ्लोट करने का। मतलब कम से कम जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कितने हफ्ते कितने महीने लग जाते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था काउंसलिंग के टाइम कि कम से कम नहीं तो 2 महीने लग जाते हैं तुम्हारी काउंसलिंग को कंप्लीट होने के लिए। एंड भाई तुम्हारी अब स्पेशल वीडियोस भी आने वाली है, जो मैंने काफ़ी टाइम से बोली थी। कल से स्टार्ट कर देंगे एक नई सीरीज़ स्पेशल वीडियोस की, जो तुम्हें लिटरली एडमिशन के लिए मस्ट 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 चीज़ चाहिए होती है। वो कल से आना बताना स्टार्ट कर देंगे। आई नो अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, बट वही है यार, लोगों को आईडी चुराने का शौक होता है, तो कोई बात नहीं यार, जिसको चुराना चुराओ। बट कल से तुम्हारे लिए स्पेशल चीज़ें आएंगी। ये उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जो तुम्हारे कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के चेक कर लेना। जब भी तुम दे रहे हो तो अपना रीजन चेक कर लेना। अगर तुमने बीटेक में एडमिशन लिया है, अगर तुम खुद को डेली कैटेगरी का मानते हो, तो भाई तुम्हारी 10th प्लस तुम्हारी 12th जो होनी चाहिए वो दिल्ली से होनी चाहिए कंप्लीटेड। दूसरी बात जो यहाँ पे आती है, देख सकते हो यहाँ पे अपलोडिंग इमेज डॉक्यूमेंट्स, बाकी सब बहुत ध्यान से करना भाई। जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से करना है, और वो लोग खासकर जिनको वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी भाई, जो भी करेंगे बहुत ध्यान से करना वेरिफिकेशन। उनके लिए आई नो फर्स्ट राउंड का लॉस हो गया, बट कुछ इतना खास लॉस नहीं होगा। तुम सब रिकवर कर लो अगले 2 राउंड में। जिन्होंने नहीं कराई थी उनके लिए एडवांटेज ही है। अपनी SC ST के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करा लेना। एंड भाई मैं डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बहुत जल्दी लाने का ट्राई करूँगा, जिसमें तो बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे कि भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं काउंसलिंग के टाइम। उसकी मैं बहुत जल्दी, लिटरली कह रहा हूँ बहुत जल्दी, शायद कुछ 1 वीक के अंदर ले आऊँगा। आई होप मैं ले ही आऊँगा भाई। एंड जो बच्चे चॉइस फिलिंग का बोल रहे थे, मैं चॉइस फिलिंग का भी कल बना देंगे। उसके अलावा कल हम डिस्कस करेंगे, बीटेक के लिए स्पेशल एक वीडियो आएगी, डिस्कस करेंगे कि भाई कितना फ़र्क आता है, मतलब क्या फ़र्क है दोनों कट ऑफ्स में। बीटेक की फर्स्ट, इस साल की फर्स्ट ईयर कट ऑफ और पिछले साल की कट ऑफ में क्या फ़र्क है। और यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, बाकी सब वही सब सेम नोटिस है जो पिछले नोटिस में आया हुआ है। बट स्टार्टिंग की मेरी अपडेट थी, मैंने तुम्हें जल्दी जल्दी बता दिया। थोड़ा फ्रीज और फ्लोट का थोड़ा ध्यान से देना यार। एंड अभी हर राउंड में फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आता है, बट भाई फ्रीज तब तक मत करना जब तक तुम 100% श्योर ना हो। 100% श्योर होने के बाद ही फ्रीज करना। बिकॉज अगर तुमने 100% श्योर होने के बिना फ्रीज कर दिया तो तुम काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर उसका मतलब है तुम उस कॉलेज से संतुष्ट हो, तो बहुत ध्यान से करना। और अगर कोई अपडेट रह गई हो भाई, तो मैं तुम्हें अपडेट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।